वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपको NSCUIT का पेपर सॉल्व करवाने जा रही हूँ, टेक्निकल असिस्टेंट का, जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है। देखिए, जो पेपर हुआ है इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो थे वो 150 क्वेश्चंस जो थे वो टेक्निकल थे और 50 जो थे वो नॉन टेक थे। तो टोटल हमारे 200 क्वेश्चंस थे। ठीक है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं थी। चलिए पेपर देखते हैं कि पेपर कैसा था। देखिए, क्वेश्चंस जो थे बेसिकली वन लाइनर क्वेश्चंस ही थे मोस्टली, और आपके बेसिक्स पे ही क्वेश्चंस थे ज़्यादा। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? इन अ माइक्रो प्रोसेसर द रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड इज, इसका आंसर क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर। क्यों? देखिए, एड्रेस की बात करें, नेक्स्ट एड्रेस जो कंटेन करता है इंस्ट्रक्शन का वो प्रोग्राम काउंटर होता है। स्टैक पॉइंटर जो होता है वो स्टैक के अंदर एड्रेस कंटेन करता है टॉप एलिमेंट का। जबकि एक्यूमुलेटर क्या करता है? एक्यूमुलेटर जब हम CPU ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है तो अरिथमेटिकल लॉजिकल, तब उन डेटा को, इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेन करता है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स कहाँ होते हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स होते हैं जो कि डेटा को कंटेन करते हैं या स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द MIME टेक्स्ट फाइल इज सेव थ्रू, इसका आंसर होगा HTML एक्सटेंशन। कई बार देखिए क्वेश्चंस में ये ध्यान दीजिएगा कि फुल फॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे XML हो गया, HTML हो गया, तो ये चीज़ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। XML इज़ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, HTML इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द कलर स्टैटिस्टिक्स इन ग्राफिक्स कैन बी केप्ट इन। देखिए, इनमें से आप कई बार क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, बट आपको आंसर को आप एलिमिनेट करके भी अपने सही, मतलब क्वेश्चन जो रॉन्ग है आंसर उसको एलिमिनेट करते हुए आप अपने करेक्ट आंसर पे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये तो डेटा को बेसिकली स्टोर करने के लिए होता है परमानेंटली, या पेन ड्राइव से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्टोर या फिर मूव करते हैं। मेमोरी तो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है। तो बेसिकली जब यहाँ पे ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स कलर को सेव करने के लिए या स्टोर करने के लिए, तो इसका आंसर होगा फ्रेम बफर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अ PC इंटेंड टू मीट द PC नीड ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज। देखिए, इंडिविजुअल की बात हो रही है, PC इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर, तो इसका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ही हमारे लिए बनाया गया था, जो हम पर्सनल यूज़ के लिए लैपटॉप ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम जो होता है मोस्टली बैंकिंग वगैरह में जो होते हैं, लार्ज प्रोसेसिंग्स वगैरह करनी होती हैं, वहाँ पे यूज़ होता है। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किए जाते हैं AI सेक्टर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन इंडेक्स एंट्री अपीयर फॉर ओनली सम ऑफ द सर्च की वैल्यूज़। देखिए, कुछ ही इंडेक्सिंग के लिए सर्च की वैल्यूज़ होते हैं। दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है, एक होती है स्पेयर्स इंडेक्स, एक होता है डेंस। तो इसका आंसर होगा स्पेयर्स। क्यों? क्योंकि स्पेयर्स में ही कुछ सर्च की, कुछ इंडेक्सिंग के लिए सर्च की वैल्यूज़ होती हैं, जबकि डेंस में क्या होता है कि हर एक इंडेक्स के लिए सर्च की वैल्यू जनरेट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सीक्वेंशियल सर्किट। देखिए, सीक्वेंशियल सर्किट जो होता है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जबकि कम्बिनेशनल सर्किट, दो तरीके के सर्किट्स होते हैं, सीक्वेंशियल एंड कम्बिनेशनल। कम्बिनेशनल सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं जहाँ की वो प्रेजेंट इनपुट पे और आउटपुट पे हमारा डिपेंड करता है। तो इसका आंसर जो होगा सीक्वेंशियल सर्किट का वो होगा काउंटर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ बेस बैंड डिजिटल सिग्नल डन डैश क्या। देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ बेस बैंड सिग्नल जब भी होता है तो इसका आंसर होगा विथ मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ए डैश डिफाइन एज नंबर ऑफ बिट सेंट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ बिट जो 1 सेकेंड में सेंड होता है उसको हम कहते हैं बिट रेट। देखिए, ड्यूरेशन नहीं होगा, रेट ही होगा, जो डेटा हम, जो मतलब हम 1 बिट इंस्ट्रक्शन या फिर हम नंबर ऑफ बिट सेंड करते हैं इन 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल इनमें से कौन नहीं है? देखिए, सिस्टम कॉल में क्या होता है कि यूज़र रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से टू एक्सेस द रिसोर्सेज, राइट। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा सही वो होगा कि क्लोज, ओपन, राइट, ये सिस्टम कॉल होते हैं। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट अ सिस्टम कॉल, तो इसका आंसर होगा एंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द शेप ऑफ सेल इन मोबाइल कंप्यूटिंग फॉर रेडियो कवरेज इज डिफाइंड एज, इसका साफ साफ आंसर होगा हेक्सागोनल। हेक्सा मीन्स 6, हेक्सागोनल शेप होता है। ठीक है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। व्हेन डज अ प्रोसेस गो टू रनिंग स्टेट फ्रॉम वेटिंग स्टेट। प्रोसेस जो होता है, हम सब जानते हैं कि प्रोसेस होते हैं, उनके कुछ स्टेजेस होते हैं। जब प्रोसेस वेटिंग स्टेट में तब जाता है जब उसको इनपुट आउटपुट वर्क करना होता है, ठीक है। तो अब ये जब वर्क कंप्लीट कर लेता है तो इसका आंसर होगा बी। ओएस जो होता है वो एलोकेट कर देता है इसको सीपीयू को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द सी कोड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें हमें आउटपुट बताना है। यहाँ पर हमें एस की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे 97। अब 97 के लिए क्या एस की वैल्यू, हम जानते हैं एस की वैल्यू 97 किसका होता है, स्मॉल ए का। देखिए ये बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्मॉल ए का एस की वैल्यू होता है 97, जबकि कैपिटल ए का जो होता है वो होता है 65 से स्टार्ट होता है, 66 67 ए बी सी डी करते हुए। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार इंसान कंफ्यूज हो जाता है। प्रिंट एफ कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है बच्चों। चलिए, द लॉजिक गेट नॉर्मली यूज टू गेट द कैरी बिट इन हाफ एडर इज। देखिए हाफ एडर जो होता है बेसिकली 2 बिट को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ही एंड यूज़ करेंगे, राइट। एंड हम लॉजिक गेट यूज़ करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे पढ़ते हैं। डैश इज अ 16 बिट रजिस्टर हैविंग एड्रेस ऑफ 64 KB सेगमेंट थ्रू प्रोसेसर कमांड। इसका आंसर होगा कोड सेगमेंट, या फिर उसको हम टेक्स्ट सेगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए डेटा सेगमेंट जो होता है वो बेसिकली 16 बिट रजिस्टर होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। स्टैक सेगमेंट स्टैक के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो होगा कोड सेगमेंट, या फिर कोड सेगमेंट को ही हम टेक्स्ट सेगमेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। डैश इज अ नॉन वेटेड कोड यूज टू प्रिसाइज डेसिमल नंबर। नॉन वेटेड कोड्स कौन से कोड्स होते हैं, जिन बाइनरी नंबर के लिए फिक्स्ड वैल्यू असाइन नहीं होती है, उनको हम नॉन वेटेड कोड्स कहते हैं। नॉन वेटेड कोड्स में आते हैं जैसे आपकी ग्रे कोड हो गया, XS3 कोड हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, जो प्रिसीजन के लिए यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर्स के लिए, उसका आंसर होगा XS3 कोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डैश कलर मॉडल आर वेल डिफाइंड विथ 3 मेजर कलर्स। देखिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। क्यों, RGB एंड CMY। RGB इज रेड ग्रीन ब्लू एंड CMY इज सयान मैजेंटा येलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द अनवांटेड जंक ईमेल इज आइडेंटिफाइड एज इसका आंसर होगा स्पैम, ठीक है बच्चों, स्पैम होगा। हमने ये पढ़ा है कि जो जंक्स, कई बार हम अपना ईमेल आईडी देखते हैं, जीमेल देखते हैं, तो उसमें स्पैम्स में कुछ मेल्स आईडी आती है जो कि हमारे काम की नहीं होती हैं, ठीक है। द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट सिग्निफाइड 3 डायमेंशनल एंटिटी इन डैश ड्राइंग। देखिए ऑर्थोगोनल जो ऑर्थोगोनल क्या करता है, प्रोजेक्शन क्या करता है, 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स अबाउट कमांड इंटरप्रेटर। देखिए इंटरप्रेटर के बारे में इसमें से कौन सी चीज़ है जो गलत दी हुई है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डैश इज अ सेट ऑफ टेक्निक दैट अलाउज साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल अक्रॉस सिंगल डेटा लाइन। इसका आंसर होगा मल्टीप्लेक्सिंग। क्यों, मल्टी मीन्स मैनी सिग्नल्स को एक ही लाइन ये ले जाते हैं, एंड देन वी विल हैव वन आउटपुट, राइट, मैनी इनपुट्स एंड वन आउटपुट। सो इसका आंसर मल्टीप्लेक्सिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 1K मेमोरी डिवाइस कंटेन, हम सब जानते हैं 1K इज इक्वल्स टू 1024 मेमोरी सेल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट इज सिम। सिम के फुल फॉर्म पूछ रहा है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर में सिम वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सेट इंटरप्ट मास्क। मास्क को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। डैश कैन प्रपोज न्यूमरस सर्विस टू मोबाइल नोड थ्रू विजिट ऑफ फॉरेन नेटवर्क। फॉरेन, ये जो क्वेश्चन है ये मोबाइल कंप्यूटिंग से लिया गया। देखिए इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया था कि मोबाइल कंप्यूटिंग से भी क्वेश्चंस होंगे, तो इसका आंसर जो होगा वो फॉरेन एजेंट होगा, राइट। मैक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड इन, इसका आंसर होगा 48 बिट्स, राइट। अ काउंटर डेट काउंट फ्रॉम 000 टू 1010 इज। देखिए 0 से 10 तक काउंटर जो काउंट करता है उसका आंसर होता है BCD काउंटर कहते हैं उसे हम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड एज चेंजिंग। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड एज, देखिए मॉड्यूलेशन होगा। क्यों, क्योंकि मॉड्यूलेशन ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा हम प्रॉपर्टी सिग्नल्स की चेंज करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27, डैश कोडिंग कन्वर्ट सीक्वेंस ऑफ बिट इनटू डिजिटल सिग्नल। इसका आंसर होगा लाइन कोडिंग। लाइन कोडिंग जो होता है वो कन्वर्ट करता है सीक्वेंस ऑफ बिट इनटू डिजिटल सिग्नल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट हैव, देखिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसमें 5 बिट्स डेटा, 5 बिट के फ्लैग को कंटेन करता है और 5 तरीके के फ्लैग्स होते हैं। तो ओवरफ्लो फ्लैग जो होता है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। देयर इज साइन बिट, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, राइट। देखिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कोडिंग, ये प्रोग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम, यहाँ पे आउटपुट पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, अगर सिर्फ प्रिंट एफ होता तो हम सिंपली एज इट इज़ नंबर को प्रिंट कर देते। कंपाइलर एरर नहीं होगा क्योंकि कोड पूरा सही है। 00 भी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर एक ही बचता है, ए। क्यों? 0.3f बता रहा है यहाँ पे। पर 0.3f का मतलब है कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपको 3 डिजिट तक नंबर को लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। जहाँ पे हमारा मान लीजिए 60.5 है, अब 2 डिजिट क्या होंगे हमारे, वहाँ पे तो दिए नहीं है तो हम वहाँ पर एज्यूम कर लेंगे 00। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच लॉजिक फंक्शन हैज़ आउटपुट लो ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। देखिए इसका आंसर होगा नैन। ठीक है, देखिए और क्या होता है, और कहता है कि अगर एक भी इनपुट हमारा हाई है तो आउटपुट क्या होगा हमारा? हाई होगा। और का अपोजिट नॉर होता है। इसी तरीके से एंड क्या कहता है, अगर हमारा दोनों इनपुट हाई है तो हमारा आउटपुट हाई होगा। तो एंड का अपोजिट क्या हो जाएगा? नैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? नैंड। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और पेपर सॉल्यूशंस लाऊं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।